अगर आप हाई बीपी के लिए कोई ऐसी ब्रीदिंग ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा प्राणायाम ढूंढ रहे हैं, तो जी ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम, ब्रेथ कोच एंड योगा ट्रेनर, यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आपका हाई बीपी 10 से 15 मिनट में आप एक ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करके एकदम काम डाउन कर सकते हैं। जी वो है हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल। अब ये मैं बताने के लिए, मतलब आपको बताऊँ उससे पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि जो मैं ब्रीदिंग आपको बताने जा रही हूँ उस बारे में ये देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ भी आई है। एम्स ने रिसर्च करी है कि ये वाली ब्रीदिंग सीधा आपके हाई बीपी पे काम करती है और आपका 15 मिनट में ही जो ब्लड प्रेशर बढ़ रखा होता है उसको नॉर्मल ले आती है। सेकंड, मैंने ये तो न्यूज़ अब आ जाई है तो मैंने इमीडिएट सोचा वीडियो बना दूं, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले, मतलब कि क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रीदिंग पे काम करती हूँ, तो मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक स्टूडेंट पे ऐसा करा। जब वो क्योंकि हमारी क्लास बेसमेंट में होती है, जब वो स्टूडेंट आए बेसमेंट में नीचे, तो उन्होंने बोला कि घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। तो मैंने पूछा कैसे पता चला आपको हार्ट बीट बढ़ रही है, तो उन्होंने वो जो आजकल स्मार्ट वॉच जो पहनते हैं उसमें उनकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई आ रही थी। तो उन्होंने बोला देखो इसमें भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप एकदम आराम से शांति से बैठ जाइए। फिर जब वो शांति से बैठ गए तो उनके लेफ़्ट नोस्ट्रल पे ही हमने काम करा कम से कम 10 से 15 मिनट। मतलब कि लेफ़्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग ही हमने चालू रखी, क्योंकि हमें पता था लेफ़्ट नोस्ट्रल को जैसे ही हम एक्टिव करेंगे वैसे ही उनका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और वही हुआ। जब हमने लेफ़्ट नोस्ट्रल पे काम करा और 15 मिनट बाद जब हमने फिर से उस स्मार्ट वॉच को चेक करा, तो जो रीडिंग्स है काफ़ी कम आ चुकी थी। तो यही चीज़ जब आज मैंने न्यूज़पेपर में देखी तो मैंने कहा यस, आई वॉज करेक्ट, मैं बिल्कुल सही थी और ये चीज़ आप सबको भी बतानी चाहिए। तो आइए मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 राउंड्स करूँगी, आप 15 मिनट तक लगातार करेंगे अपने हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए। आपको ऐसे कमर सीधा करके बैठ जाना है। अपने एक हाथ में ध्यान मुद्रा लगानी है, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा लगानी है। ये जो दो फिंगर आगे पीछे हो गई है, इसमें पीछे वाली को आगे ले आना है। ठीक है, ये लगे विष्णु मुद्रा। बहुत सारे सीनियर सिटीजन से विष्णु मुद्रा नहीं लगती है, तो सिर्फ इंडेक्स फिंगर को भी वो इस नोज़ को बंद करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विष्णु मुद्रा लगा के थंब से इस नोज़ को प्रेस कर रही हूँ। राइट नोज प्रेस करनी है, मतलब राइट नाक को बंद रखना है पूरे टाइम। राइट से ना सांस जाएगी ना आएगी, मतलब कि एक तरफ का ट्रैफिक बिल्कुल बंद। तो यहाँ पे राइट को बंद कर देना है, सिर्फ लेफ्ट से सांस लेनी है, सिर्फ लेफ्ट से छोड़नी है। हम 5 राउंड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल पे आप काम करेंगे। तो ये है चंद्र नाड़ी, मून बिहेवियर, चांद के जैसा बिहेवियर है इसका। और क्योंकि चंद्र नाड़ी पे हम काम कर रहे होंगे, उसे एक्टिव कर रहे होंगे, तो ये इमीडिएट आपके हार्ट के लिए ठंडा वाला काम करेगा। मतलब दिल ऐसे उबल रहा है ना, आग के जैसे, ऐसे धक 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 धक, बीपी हाई हो रखा है, और चंद्र नाड़ी पे काम करना यानी कि पानी का छींटा मार देना, आग को ठंडा कर देना। आप ऑब्जर्व भी करेंगे ना, तो हाई बीपी में आपकी राइट नोस्ट्रल ज़्यादा चल रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट को बोल रहे हैं रुक जाओ और लेफ्ट को बोल रहे हैं चालू हो जाओ। यानी कि आपकी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो इमीडिएट आपको घबराहट हो रही है, उसी वक्त कूल डाउन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ 5 राउंड प्रैक्टिस करें, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि किस किस को कब कब करना चाहिए। अगर हमेशा ये इस प्राणायाम को करें तो क्या फ़ायदा होगा, और अगर जस्ट हाई बीपी जिस वक्त बढ़ रखा है उस वक्त क्या फ़ायदा होगा, और मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है या छोड़नी है। ये पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधा देखने से, फिर आधा नॉलेज मिलने से आपके साथ कुछ भी, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सोच के कि हाँ भी चलो ठीक है मैं मेडिसिन छोड़ देता हूँ या कुछ ऐसा, तो कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, आइए 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। राइट नोज बंद, लेफ्ट नाक से सांस लेनी है, इनहेल, लेफ्ट से ही छोड़ देनी है। कमर सीधी रखिएगा, लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ दें, लेफ्ट से लें, छोड़ दें। 4th राउंड, 5th राउंड, एंड रिलैक्स।
यानी कि आप पूरे 15 मिनट तक ये प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा लीजिएगा। 15 मिनट से पहले आपको ये नाक नहीं खोलनी है। 15 मिनट से पहले इस नाक से कोई भी सांस ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। सिर्फ लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। आप चाहें तो आप अपना इस ब्रीदिंग से पहले आप अपना ब्लड प्रेशर मेज़र भी कर सकते हैं और इस ब्रीदिंग के बाद में भी ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से लोगों को पता चलेगा कि क्या ये सच में काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि मैंने भी जब मेरे एक स्टूडेंट पे ये अप्लाई करा तो उन पे काम तो करा, पर थोड़ा सा डाउट रहता है ना। लॉजिकल माइंड बोलता है अरे नहीं नहीं क्या पता ये सही है या गलत है। लेकिन जैसे ही आज मैंने न्यूज़पेपर में ये देखा मुझे लगा आई वॉज करेक्ट और मुझे ये सबको बतानी चाहिए। अब अगर आपको हाई बीपी हमेशा रहता है तो क्या करना है, चंद्रवेदी को अपने रूटीन में डाल लीजिए। ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग इन एंड आउट है, आप डेली सुबह 15 या 21 राउंड सुबह, 15 या 21 राउंड शाम को कीजिए। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या हो सकता है, अगर आपके मतलब मौसम सर्दी का चल रहा है, आपको ठंड ज़्यादा लग रही है ना, और ये लेफ्ट नोस्ट्रल पे अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपके शरीर को और ज़्यादा ठंड लगेगी। मतलब मून का जो नेचर है, मतलब होता है ना, हम पूरी रात अगर चांद की रोशनी में है तो थोड़ी थोड़ी सी ठंडक लगने लगेगी और सुबह हमारा मन करेगा सूरज की रोशनी में जाए। तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर चंद्रभेदी ज़्यादा करने से आपके शरीर में ठंडक ज़्यादा रह रही है, जॉइंट पेन बढ़ गया है, तो आपको नंबर ऑफ राउंड्स कम करने हैं। मतलब कि अगर आपका हाई बीपी 7 राउंड में कंट्रोल आ रहा है तो बस 7 सुबह 7 शाम को, ठीक है। अगर ये 11 में कंट्रोल आ रहा है तो 11 मॉर्निंग 11 इवनिंग। उससे ज़्यादा नहीं कि अरे मैं तो 21 राउंड कर लेता हूँ, 51 राउंड कर लेता हूँ, हाई बीपी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उतना ही करें जितना आपकी बॉडी बीपी को नॉर्मल कर ले। उससे ज़्यादा अगर नीचे ठंडी हो गई, उससे ज़्यादा अगर नीचे चली गई तो फिर शरीर में ठंडक ज़्यादा लगेगी और जॉइंट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्दी में राउंड्स कम, गर्मियों में राउंड्स ज़्यादा। नाउ जस्ट अभी अगर बीपी शूट अप हुआ है, आपको लग रहा है घबराहट हो रही है, आज लग रहा है बीपी बढ़ गया, किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, तो उस वक्त आप राइट नोज बंद कीजिए, लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल। हाँ, सिर्फ लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल से गुस्सा भी शांत होता है, स्ट्रेस एंजाइटी भी कम होती है, ठीक है। एंड नाउ मेडिसिन छोड़नी है या नहीं, तो जी मेडिसिन मत छोड़िएगा, अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिएगा। हो सकता है 4-6 महीने आप सिर्फ इस ब्रीदिंग को फॉलो करें तो आपकी जो बीपी की डोज है उसको डॉक्टर खुद ही कम कर दें। इसलिए सिर्फ इस वीडियो के भरोसे प्लीज़ मेडिसिन मत छोड़िएगा। मैं जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे किसी स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ हो तभी आपको मैं बताऊँ। तो इसीलिए अगर आप मेरे सामने होते तो शायद मैं आपको कुछ सजेशन दे सकती दवाई के बारे में, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देखकर कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर की परमिशन लेके ही मेडिसिन छोड़नी है। जी, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और क्या ऐसे देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाय।